हाँ दोस्तों, सही पढ़ा आपने। किस्मत चमकाने वाले संत की कहानी। मैं बात कर रहा हूँ मेरे परम श्रद्धेय गुरु महाराज श्री बाबा नीम करौरी जी महाराज की। आप सभी लोगों ने भली भांति बाबा जी के चमत्कारों के बारे में बाबा जी के भक्तों से और काफ़ी न्यूज़ चैनल से सुना, जिसमें कि काफ़ी न्यूज़ चैनल्स बाबा जी के मुख्य चमत्कारों को दर्शाते हैं। जैसे एक अंग्रेज़ चींटी ने बाबा जी को ट्रेन से उतार दिया, तो वो ट्रेन जब तक बाबा जी की आज्ञा नहीं मिली तब तक वो ट्रेन चल नहीं पाई। एक काल की एप्पल इनकॉर्पोरेशन, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी कंपनी, स्टार्टिंग समय में अपने डूबते हुए समय में जब थी, तो उसके फाउंडर दिवंगत श्री स्टीव जॉब्स बाबा की शरण में आए, बाबा की सेवा करी। बाबा के आशीर्वाद से आज आप सब एप्पल को देख ही रहे हैं कहाँ से कहाँ पर है। उसी प्रकार फेसबुक के फाउंडर भी अपने जब बुरा समय आया, मार्क जकरबर्ग जी, तो वो भी बाबा जी की शरण में आए और आज आप वो भी देख रहे हैं कि फेसबुक कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बाबा जी के जीवन की जीवनी को वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बाबा जी के काफ़ी चमत्कारों के बारे में भी बात करूँगा और बाबा की जीवनी को शुरू से लेकर अंत तक, बाबा जी के जन्म फिरोजाबाद से लेकर बाबा जी के समाधि स्थल वृंदावन तक की हम लोग पूरे बाबा जी के सफ़र की इसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कलयुग में संत तो बहुत हुए, पर महाराज श्री जैसे संतों ने भक्तों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को स्वयं हरा। महाराज श्री पर प्रभु की असीम कृपा है और महाराज श्री को स्वयं हनुमान अवतार माना जाता है। स्वयं सिद्ध रूप अवतारित बाबा जी महाराज को किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हेतु कोई प्रयास की आवश्यकता थी ही नहीं। महाराज श्री को हम सभी बाबा नीम करौरी महाराज के नाम से जानते हैं। बाबा जी के बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जी का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के गांव अकबरपुर के बहवपुर ब्राह्मण परिवार में हुआ। आम बालक की तरह बाबा जी ने भी अपनी बाल्यावस्था अपने परिवार के साथ ही बिताई। धन धनात्म से परिपूर्ण संपत्ति युक्त बाबा जी जन कल्याण के लिए अपने पूर्वजों की जमींदारी 11 वर्ष की अवस्था में त्याग कर घर से निकल आए। परमात्मा की खोज में बाबा जी घर से निकलकर गुजरात के बावनिया गांव में एक वैष्णव संत के आश्रम जा पहुंचे और वहीं 6 वर्ष तक बाबा जी योग साधना में लीन रहे। अधिकतर योग साधना के दौरान बाबा जी वहीं पास के एक तालाब में गर्दन तक डूबे रहते थे। वहीं से बाबा जी का नाम बाबा लक्ष्मणदास पड़ गया। योग साधना में लीन रहते हुए बाबा जी ने अपनी लीलाएं आरंभ कर दी। वहीं बवनिया गांव का एक प्रसिद्ध किस्सा मैं आपके साथ साझा करता हूँ। गांव के लड़के अक्सर अपनी गाय बकरी चराने उसी तालाब के पास आया करते थे। उस दौरान वो लड़के अपने दोपहर का भोजन तालाब के पास एक पेड़ पर टांग दिया करते थे और जब खाने का समय आता तो आकर पाते कि उनके पात्र पोटली खाली हैं। पात्र पोटली अर्थात उनके बर्तन खाली हैं। तब वे तालाब में पत्थर फेंककर बीच तालाब में डूबे संत से कहते, हमारी रोटी लाओ। और बाबा जी हंस हंस कर तालाब के अंदर से तरह तरह के भोजन निकाल निकाल कर उन लड़कों को दे देते। तब से बाबा जी का नाम तलैया बाबा पड़ गया। अब बाबा जी को 17 वर्ष की आयु में कुछ भी करने को बाकी नहीं रह गया था, परंतु रमता जोगी को एक ही स्थान में रमे रहना कैसे भाता। और बात थी जन कल्याण की, तो बाबा एक ही स्थान पर बने रहने से कैसा पूरा होते। तो अब बाबा जी ने यहाँ से अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की। बवानिया गांव के तालाब में आधे डूबे बाबा जी उसी के किनारे एक हनुमान मूर्ति को प्रतिष्ठित कर दिए और फिर उस मंदिर को रामबाई नामक एक महिला संत को सौंपकर स्वयं बाबा जी उत्तर की ओर चल दिए और सन 1916 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के गांव नीम करौरी को अपना नया लीला क्षेत्र बना लिया। शरीर पर भस्म और कोपिनधारी जटायुक्त एक बाबा, युवा अवस्था का जोगी बाबा, हाथों में कमंडल लिए गांव नीम करौरी के बीच होते हुए गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद जाया करते थे।
युवा जोगी का नियमित आचरण देख एक दिन गांव वालों ने बाबा से गांव में ही बस जाने के लिए आग्रह किया और बाबा जी ने एक विशाल पेड़ के नीचे अपना आसन बना लिया। फिर कुछ ही दिनों में गांव वालों ने बाबा की इच्छा अनुसार एक गुफा बना दी और बाबा नीम करौरी गांव में रहने लग गए। फिर क्या बाबा जहाँ हो और वहाँ बाबा की लीलाएं ना हो, ऐसा कहाँ संभव था। आइए एक नीम करौरी गांव का बाबा जी का एक प्रारंभिक किस्सा साझा करता हूँ। बाबा अपनी गुफा में सदैव समाधि में लीन रहा करते थे, इसलिए बाबा जी के कठोर आदेश थे कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी गुफा में प्रवेश ना करे। बाहर से ही बाबा जी को दूध, फल तथा अन्य भोजन पदार्थ उन्हीं के एक सेवक गोपाल द्वारा रख दिए जाते थे। बाबा जी कब बाहर आते, स्नान करते, शौच आदि से निवृत्त होते, यह कोई नहीं जान पाता था। एक दिन गोपाल बिना आज्ञा अपनी ही धुन में गुफा में प्रवेश कर बैठा तो वहां का दृश्य देखकर भयभीत हो गया और दूध का लोटा फेंक कर गुफा के बाहर आकर बेहोश हो गया। उसने देखा कि अर्धनग्न बाबा जी समाधि में लीन लेटे हुए हैं और बड़े बड़े फन वाले नाग उनकी चौड़ी छाती पर खेल रहे हैं। कुछ साल बाद बाबा ने अपनी गुफा छोड़ दी और पास में एक नई गुफा व कुटी बनवाई और फिर शीघ्र ही पास में बाबा जी ने एक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की, जो स्वयं बाबा जी ने मिट्टी और गोबर से अपने हाथों से बनवाई, जो कि हत वज्र अरो ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे मुद्रा में स्थापित है। बाबा जी के नीम करौरी गांव आश्रम में मूर्ति स्थापित है हनुमान जी की। कहा जाता है और माना भी जाता है, मैं खुद विश्वसनीय हूँ इस चीज़ का, कि उस बाबा जी की द्वारा बनाई गई हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने के बाद फिर बाबा जी ने एक शिवलिंग की स्थापना कराई और एक हवन कुंड बनवाया और इस अवसर पर बाबा जी ने एक माह तक हवन यज्ञ कराए और साथ में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाकर अपना जीवन सफल किया। इसी अवसर पर बाबा जी ने अपनी जटाओं का विसर्जन कर दिया और अब वही नई कुटिया में बाबा जी की चौपाल लगने लगी। चौपाल में कुछ भक्त तो बाबा जी के पास अपनी परेशानियां लेकर आते, कुछ भक्त भजन कीर्तन करने आया करते थे। अभी तक बाबा जी को बाबा लक्ष्मण नाम से ही जाना जा रहा था। बोलो ओम नीम करौरी महाराज की जय। मेरे सभी गुरु भाइयों, सभी बाबा जी के भक्तजनों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर मेरे मुख से वर्णन किए हुए इस बाबा नीम करौरी महाराज के चरित्र को सुना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं नियमित रूप से आपको बाबा नीम करौरी जी महाराज के जीवन चरित्र के किस्से कहानियाँ सुनाता रहूँगा। इसी प्रकार श्रृंखला में मैं इस बाबा नीम करौरी महाराज यूट्यूब चैनल पे सभी वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा। बस आपसे निवेदन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको लाइक करें, अपने सभी मित्रजनों प्रियजनों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। जय हो बाबा नीम करौरी महाराज की जय।